हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मांसाहार एक बहुत बड़ा विषय है कि जब हम मांसाहार कर लेते हैं तो फिर उसके बाद पूजा कब करें। मांसाहार करने वालों के साथ एक समस्या ये भी हो जाती है, जैसे विशेषकर महिलाएं हैं, तो यदि वो मांसाहार करें फिर अगले दिन यदि गुरुवार है, शनिवार है, मंगलवार है, तो वो बाल कब धोएं, और नहीं धोएं तो क्या फिर उनकी दैनिक वाली पूजा या फिर कोई विशेष पूजा है तो वो छूट जाएगी। तो यदि आप मांसाहार करते हैं तो उससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लग जाती है तो एक लाइक करें, और एक प्रार्थना है आपसे, और अच्छी लग जाती है, साथ में जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए हम देख लेते हैं मुख्य विषय क्या है। इस विषय पे बहुत ज़्यादा आपके जो है प्रश्न आए हैं, और कुछ लोग प्रश्न करते हैं और कुछ लोग जो है झिझकते हैं। तो और मुझे वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा ये लग रहा था कि बनाऊं नहीं बनाऊं, लेकिन इतने ज़्यादा प्रश्न थे आपके कि मुझे वीडियो ये तैयार करना पड़ा। तो एक चीज़ आपको समझना होगा, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जो है समझिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा यदि आप मांसाहार करते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। तो देखिए, वैसे तो मांसाहार करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, मांसाहार करने का मतलब वो होता है कि जैसे मतलब हमारे लिए किसी को मारा जा रहा है और उससे हम अपनी भूख मिटा रहे हैं। तो चूंकि ये जो है जानवरों की प्रवृत्ति है, जैसे शेर हो गया, फिर कोई हिंसक जो जीव होते हैं, तो वो उन जीवों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। लेकिन हम मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ, यानी कि जो सभी जीव हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हैं। तो हमें ये बिल्कुल अधिकार नहीं है, हमारा भोजन अलग है और वो भोजन हमारे लायक नहीं है। तो देखिए, संभव हुआ और आप खूब पूजा पाठ करते हैं, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, खूब पूजा पाठ करते हैं, भगवान के चरण में रहना चाहते हैं, शरण में, तो छोड़ दीजिए मांसाहार को। इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि आप इसे ज़रूर खाएं। अब चलिए, ये तो आपको ठीक लगे तो करिएगा, किसी के कहने से तो कोई कुछ करता नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, समझाना, अच्छे रास्ते पे ले आना। क्योंकि आप लोग जो है ज़रूरत से अधिक, मैं जानती हूँ जिस लायक मैं नहीं हूँ उससे अधिक आप लोग का प्रेम और विश्वास मुझे मिलता है। तो इसलिए मैं भी आपको बहुत पूरे हक से ये चीज़ कह रही हूँ कि यदि संभव हो तो छोड़ दीजिएगा। अब यदि आप मांसाहार कर लेते हैं तो पूजा कितने दिन बाद करें, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो देखिए, मांसाहार करने के बाद ना कोशिश करें, मेरी समझ से और अपने ज्ञान के अनुसार बता रही हूँ, कोशिश करके आप एक दिन तो पूजा मत कीजिए, चाहे कोई दिन हो। जैसे मान लीजिए आपने सोमवार को मांसाहार किया, तो मंगलवार को ना तो आप मंदिर जाइए ना कोई पूजा कीजिए। क्योंकि देखिए, आप चाहे जितनी भी साफ सफाई शुद्धता का ध्यान रखें, कुछ उसका अंश तो पेट में बना ही रहेगा। तो इसलिए आप पूरा प्रयास करें कि आप एक दिन बाद पूजा ना करें, अगले दिन जो है आप साफ शुद्ध होकर के पूजा करें, और प्रयास करें कि गंगा जल यदि घर में है तो ऊपर से छिड़काव वगैरह कर लें। तो बस ये चीज़ ध्यान रखिए। अगले दिन आप तुरंत नहा, जैसे रात को खा करके आप सोए हैं तो सुबह नहा करके पूजा मत करिए। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आपकी आत्मा जैसी आपको गवाही दे वैसा कर लीजिएगा। अब महिलाएं सोचिएगा भी मत बिना बाल धोए पूजा करने का, क्योंकि आप जो है जैसे कि मासिक धर्म वगैरह में अशुद्धि होती है, ठीक उसी तरह की अशुद्धि इसमें भी हो जाती है। तो आप बाल धोइएगा और एक दिन बाद ही पूजा पाठ और मंदिर जाना वगैरह जो भी करना है वो करिएगा। अब देखिए, कुछ लोग क्या गलतियां कर देते हैं ना, कि मांसाहार करते करते वो भूल ही जाते हैं कि मांसाहार किस दिन करना चाहिए और किस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नियम नहीं है कि आप मांसाहार करिए, लेकिन आपकी करने की इच्छा है तो शनिवार को और मंगलवार को, ये 2 दिन जो है, और गुरुवार, 3 दिन जो है, वो 3 दिन भूल करके भी आप मांसाहार का सेवन न करिए। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब आप नियमों को भूलते जाते हैं, छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत काम की है। जैसे गुरुवार को आप अपने घर में मांस मदिरा बनाते हैं, तो क्या होता है उससे यही होता है कि धीरे धीरे गुरु आपका कमज़ोर होते जाते हैं। पहले के समय में बिना देखे शादियाँ होती थी, आप भी जानते हैं, बिना देखे शादियाँ होती थी, और आज जो है वो खूब अच्छी तरह से देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। साल साल भर जो है लड़के फ़ोन पे बात कर रहे हैं बच्चे, फिर भी उसके बाद बहुत अधिक विवाह विच्छेद हो रहा है, बहुत अधिक तलाक हो रहा है। और यदि तलाक नहीं भी हो रहा है ना, तो आप विश्वास मानिए, यकीन मानिए, मेरा अनुभव है, उस तरीके का प्रेम अब ना तो शादीशुदा जोड़ों में रह गया है, और अन्य की बात मैं कर नहीं रही हूँ, तो उस तरह का प्रेम नहीं जो पहले बिना देखे हुआ करता था। और लोग जो है वो इतने प्रेम से, आदर के साथ बहुत लंबे समय तक अपना साथ में बने रहते थे। आज यदि रिश्ता चलता भी है तो वो मिठास नहीं दिखाई दे रही है रिश्तों में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? गुरु कमज़ोर होते जा रहे हैं, लोग एक एक नियम, एक एक संस्कार भूलते जा रहे हैं।
तो भूलकर भी गुरुवार के दिन मांस आपको नहीं बनाना है, कोई भी अपवित्र चीज़ नहीं खानी है आपको। गुरुवार जो है वो धन के लिए भी माना जाता है, आपके रिलेशन के लिए भी माना जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। शनिदेव को कौन नहीं जानता, वो तो न्याय करता है। यदि आप जो है किसी का मांस भक्षण करते हैं, किसी के लिए आपकी बलि दी जाती है, मतलब आपके लिए किसी को हत्या, आप वही तो खाते हैं ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि दीदी हम थोड़ी ना खाते हैं, उनको तो वैसे ही मारा जाता है। लेकिन मेरा बस आपसे यही कहना है कि आप लोग खाते हैं तभी उनको मारा जाता है। यदि आप नहीं खाएंगे तो नहीं मारा जाएगा। तो बस इसलिए दोस्त अपने आप को भी दीजिए, थोड़ा समझिए कि गलती हो रही है। तो चलिए अब इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि शनिवार को भी नहीं खाया जाता है, क्योंकि शनिदेव न्याय करते हैं और जब उनका समय आएगा ना, उनका समय मतलब कि 6 या 7:30, तो एक एक चीज़ का जो है हिसाब वो लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि खूब सात्विक रहिए। देखिए कोई ग्रह हमको कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे यदि हम अपना आचरण और कर्म अच्छा रखें। तो हम क्यों मांसाहार करें, हम क्यों न शुद्ध खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं जो हमारे लिए है। अनाज खाएं, फल खाएं, दूध खाएं, सब्जियां खाएं, सब कुछ इससे मिल जाता है। अब कुछ लोग जो है कहते हैं कि उतना पोषण नहीं मिल पाता है, बहुत सारा पोषण मिल पाता है। आप अच्छी तरह से खाने को खाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह का भोजन करें। वैसे चलिएगा, क्षमा कीजिएगा, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांग रही हूँ कि मुझे क्षमा कीजिएगा यदि मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो। और दोस्तों ये सारी चीज़ें जान लीजिए, आप जान लिए आप, और वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ और आपसे फिर हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रही हूँ कि यदि ये बात आपको थोड़ी सी भी बुरी लगी हो तो आप ये समझ करके क्षमा कीजिएगा हमको, कि जैसे आप लोग हमको कोई सलाह देते हैं या फिर जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं वो बताते हैं, तो बस वही चीज़ है, मैं आपके लिए अच्छा सोच रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वही लाइक कर दीजिएगा, जो कहने वाली हूँ वो कह ही दी हूँ आपको। इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो करना हो तो कर लीजिएगा, और नंबर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, इस पर कुंडली दिखाना हो तो आप संपर्क कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।